दोस्तों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही शानदार विषय लेकर के आए हैं जो कि मधुमक्खी पालन में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज का विषय है हमारा माइग्रेशन। तो साथियों, माइग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप सब नहीं समझते हो तो आने वाले समय में जब आप सब इस काम को करोगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मधुमक्खी पालन को बहुत ही आसान काम मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम एक ही जगह पर रख करके मधुमक्खियों का शहद लेते रहेंगे और मधुमक्खी पालन कर सकेंगे। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास कुछ ज़मीन है और उसके अंदर हम अपनी मधुमक्खियाँ रख सकते हैं क्या। साथियों, आप सब अपनी जगह पे मधुमक्खियाँ रख सकते हो, लेकिन अगर आप सब माइग्रेशन नहीं करोगे। माइग्रेशन होता है मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरी स्थान पर स्थानांतरित करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम मधुमक्खियों को शिफ्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को माइग्रेशन बोलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर और इंडिया के अंदर भी जलवायु परिवर्तन और फूलों का जो सीज़न है वो बदलता रहता है। तो साथियों, माइग्रेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जिस स्थान पे हमने मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं उस स्थान पे अगर मधुमक्खियों के लिए भोजन नहीं है, जिसमें नेक्टर की उपलब्धता यानी फूलों की पर्याप्त मात्रा की कमी और पानी की उपलब्धता, या ऐसी स्थितियां जब आपकी मधुमक्खियां जहां पे रखी हुई हैं वहां पे उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है जो कि फूलों द्वारा ही उनको मिलता है, तो उस स्थिति में साथियों हमने मधुमक्खियों की जगह बदलनी होती है। और जगह बदलने का जो मुख्य कारण है वो मधुमक्खियों को ऐसे स्थान पर लेकर के जाना जहाँ पे उनको खाना उपलब्ध हो सके, पानी उपलब्ध हो सके और उनके अनुकूल वातावरण हो। तो साथियों, कई बार गर्मियों का जो सीज़न होता है, आपने मधुमक्खियाँ कहीं ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ पे धूप है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आती है, तो उस जगह पे भी एक कारण होता है कि आपने छाया में शिफ्ट करना है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्मी ना हो। तो साथियों, माइग्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। तो माइग्रेशन जो है वो फूलों की उपलब्धता की तलाश होती है एक तरीके की। तो जैसे आपको हरियाणा में कहीं पे आपने मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं और सफ़ेदे का जैसे सीज़न है यूकेलिप्टस का, तो उसके बाद मान लो आपने सूरजमुखी के फूलों में लेकर के जाना है या पहाड़ों पे लेकर के जाना है मल्टी फ्लावरिंग में, तो उस स्थिति में आपको माइग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइग्रेशन को जो लोग नहीं पसंद करते हैं, जो लोग मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते, उनके लिए मधुमक्खी पालन में बहुत बड़ी शहद उत्पादन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि एक ही जगह पे अगर आप सब मधुमक्खियों को रखते हो तो उसमें आपको जो शहद है वो भी ज़्यादा नहीं मिलेगा और जितना का आप शहद निकालोगे ऑफ सीजन में उतनी ही आपको फीडिंग करनी पड़ेगी। तो साथियों, फीडिंग से बचने के लिए और मधुमक्खियों को ज़िंदा रखने के लिए हमें माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, ऑलमोस्ट जो ऑन एवरेज जो बी कीपर्स हैं 5 से 6 बार माइग्रेशन ज़रूर करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, जो कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, साउथ में रह रहे हो, नॉर्थ में रह रहे हो और किस जगह पे किस तरीके के फूलों की उपलब्धता रहती है। ये जैसे जैसे आप सब काम करोगे कुछ दिनों के बाद आपको ये सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि कहाँ पे कौन सा सीज़न इस समय चल रहा है। कभी बाजरे का सीज़न है तो कभी सरसों का सीज़न है, तो कभी और तरह के जो फूल हैं, कभी बेरी के ऊपर होते हैं, कभी जो अलग अलग तरह के फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ लेके जाते हैं। तो इस तरह की लोकेशन सबसे पहले आपने पहचाननी होती है कि आपकी मधुमक्खियों के लिए जहाँ पे आपने रखी हुई है उसके अलावा जब आप शिफ्ट करोगे या माइग्रेट करोगे मधुमक्खियों को, तो उनके लिए जो बेस्ट सिचुएशंस है, बेस्ट जो पॉसिबल प्लेस है आपने जो देखा हुआ है उसकी सबसे पहले तलाश करनी होती है। और तलाश करते हुए आपने ये भी देखना है कि वहाँ पे उस स्थान पे किसी और की मधुमक्खियाँ ना रखी हों। करीब करीब 3 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी और की मधुमक्खियाँ वहाँ पहले से रखी हुई हैं तो उस जगह पे रखने में आपको नुकसान हो सकता है और फूड की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी मधुमक्खियों के लिए कम हो सकती है।
तो साथियों सबसे पहले हमने जगह का देखना है और वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि बारिश का सीज़न है या किस तरीके का सीज़न है। मान लो किसी ऐसी जगह पे आपने मधुमक्खियाँ उतार दी हैं जहाँ पे बाद में बारिश आ गई है और आपने मधुमक्खियों को वहाँ से उठाना है, या बाढ़ की स्थिति आ गई या कुछ भी ऐसी अवांछित जो क्रिया है वो ऐसी वहाँ पे हुई, तो आपको नज़दीक तक जहाँ पे आप मधुमक्खियाँ शिफ्ट कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, वहाँ तक आपके जो साधन है, जो वाहन है, वो वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। हमने इस चीज़ की भी का भी ध्यान रखना होता है। तो साथियों माइग्रेशन का एक बार आप चुनाव कर लेते हो तो आपको फिर माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों जैसे कि आप सबको पता है कि मधुमक्खियाँ दिन में ही काम करती हैं, रात में मधुमक्खियाँ जो हैं बाहर नहीं जाती हैं। तो सारा दिन काम करने के बाद इवनिंग टाइम में या रात में सभी की सभी मधुमक्खियाँ जो हैं वो बॉक्स के अंदर आ जाती हैं, अपने घर के अंदर आ जाती हैं। और घर के अंदर आने के बाद हम उसका जो एंट्रेंस बॉक्स है उसको हम क्लोज कर देते हैं। और साथियों माइग्रेशन करने से पहले आप सबने ये भी देखना है कि आपके जो बॉक्स हैं, बी कॉलोनीज़ हैं, और जिस डब्बे में आपने रख रखा है उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। तो जितनी भी लीकेज होती है आप सब पहले माइग्रेशन करने से पहले उस लीकेज को चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके की लीकेज ना हो। और ऊपर जो है एक बोरी डालेंगे, बोरी के ऊपर से एक रस्सी हम चारों तरफ लगा देते हैं ताकि माइग्रेशन के टाइम में जब हिले तो आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो बाहर ना निकलें किसी भी तरीके से। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और माइग्रेशन करते समय साथियों जो मधुमक्खियां हैं जब वो अंदर आ जाती हैं तो उनका जो एंट्रेंस बॉक्स है, कई लोग जाली लगा करके बंद करते हैं, कई लोग अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कई लोग जो है वो गारे को भी लगा करके, देसी जो तरीका होता है जो प्रचलित होता है कि गारा बना करके आप उसको उससे भी ढक सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जब अच्छी तरह से मधुमक्खियों की जो कॉलोनी है उसको, जो एंट्रेंस है उसको अच्छी तरीके से बंद कर दें जब मधुमक्खियां सभी उसके अंदर गई हों। कई बार साथियों जो मधुमक्खी जो है बाहर डिब्बे के चारों तरफ घूमती रहती हैं, या ज़्यादा बड़ा कोई डब्बा है या ज़्यादा बड़ी कोई कॉलोनी है तो उसमें मधुमक्खियाँ बाहर ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आप सब किसी तेज़ गंध वाली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें डिटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार पेट्रोल सूंघा करके भी उसको अंदर डाला जा सकता है। और फॉर्मलिन एक जो दवाई इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसको भी रुई के फावे के अंदर लगा करके आप उसको कर सकते हो। तो इस तरीके का कोई भी तेज़ गंध वाली जो चीज़ है उनके आसपास आप लगाओगे तो वो अपने एंट्रेंस बॉक्स में चली जाएंगी। तो साथियों एक बार अच्छी तरीके से बंद करने के बाद आपने गाड़ी मंगानी है और गाड़ी के अंदर आपने उसको लोड करना है। और साथियों जो गाड़ी के अंदर रखने का जो तरीका होता है वो भी एक ख़ास तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में उसको रख सकते हो। तो साथियों जो मधुमक्खियों का जो एंट्रेंस बॉक्स है, जो बॉक्स है उसका जो एंट्रेंस है वो आपने पीछे की तरफ रखना है जिधर से आप गाड़ी को लोड कर रहे हो। यानी एंट्रेंस जो है मधुमक्खियाँ जब बाहर निकलें या उसका जो एंट्रेंस है वो आपको पीछे से गाड़ी में जब लोड करोगे तो पीछे से आमने सामने आपको, यानी वो जो एंट्रेंस बॉक्स है उसकी जो एंट्री है वो दिखती रहनी चाहिए। तो उसका कारण होता है साथियों, क्योंकि जब आप मधुमक्खियाँ ट्रैवल करोगे तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल उसको रखा हुआ है एक इस तरीके से कि जो छत्ते हैं वो आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ मर जाएंगी और आपका जो माइग्रेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो साथियों इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो ट्रक है या कोई भी गाड़ी है उसके जो मुंह है जो खुला हुआ, जिस तरफ से खुलता है, जिस तरफ से मधुमक्खियाँ एंटर करती हैं, तो उस हिस्से को हम पीछे की तरफ रखेंगे। और एक तरीके से इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको कभी किसी और वीडियो के अंदर जिसमें हम लाइव दिखाएंगे माइग्रेशन करते हुए उसमें हम दिखाएंगे। तो साथियों माइग्रेशन का जो समय होता है वो इवनिंग टाइम होता है, जब मधुमक्खियाँ अंदर आ गई हों। रात के समय जब अंधेरा होने लगता है तो मधुमक्खियाँ सारी अंदर आ जाती है, उसी समय आप उसको क्लोज करोगे। और साथियों क्लोज करने के बाद उसको आप गाड़ी में करोगे और उसके ऊपर नीचे आप अलग अलग कैपेसिटी जिस हिसाब से 50 बॉक्स हैं या 40 बॉक्स हैं, 100 बॉक्स हैं, 300 बॉक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब कोई भी वाहन करोगे जिसके अंदर आप लोड करोगे। तो साथियों इसमें इस प्रक्रिया में 2, 3, 4, 5 लोग कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इसका भी इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि अकेले का बस का कई बार नहीं होता है। कई लोग कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो
बड़ा हार्ड वर्किंग काम होता है, तो उसको लोड करना। और उसके बाद साथियों एक नाइट में ही आपने उसको शिफ्ट करना होता है, जितनी भी दूरी तक आप ले जा सकते हो। सपोज करो आपने 500 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो अगर एक रात में आप पहुंच सकते हो तो आप 500 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, अदरवाइज़ आपको उससे पहले मधुमक्खियाँ उतारनी होंगी। तो साथियों जैसे ही आप नई जगह पे पहुंचते हो, उससे पहले आप सब अच्छी तरीके से जांच कर लें कि वहाँ पे साफ़ सफाई हो मधुमक्खियों की, जिस एरिया में रख रहे हो। और पहले से आप निर्धारित करेंगे कि ये सिचुएशन ठीक है और मैंने किस डायरेक्शन में रखना है। मधुमक्खियों के जो एंट्रेंस बॉक्स हैं, उनकी जो एंट्री है वो किस तरफ खुलेगी, ये सबसे पहले आपने तय करना होता है कि किस डायरेक्शन में आप रखोगे। क्योंकि साथियों एक बार आप मधुमक्खियों को प्लेस कर देते हो तो उसके बाद उसको हिलाना नहीं होता, या उसकी आप डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते हो। तो इस चीज़ का हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और साथियों सुबह होने से पहले अंधेरे में ही जब आप उसको उतारते हो तो उसके जो एंट्रेंस बॉक्स है जो आपने बंद कर रखी है उनकी एंट्री निकलने की, उसको आप सब खोलोगे और सावधानी से खोलना होता है। आप सब ये भी ध्यान रखोगे कोई ऐसी कॉलोनी ना रह जाए जिसमें कि आपने सही ढंग से खोला नहीं है उसको। अगर आप नहीं खोलोगे तो दिन में फिर गर्मी होगी या वो मधुमक्खियाँ बाहर नहीं जा पाएंगी और वो जो कॉलोनी है वो आपकी डैमेज हो सकती है। तो साथियों इस प्रकार से हम माइग्रेशन कर सकते हैं। और साथियों माइग्रेशन के 2 से 3 दिन तक आपने मधुमक्खियों को डिस्टर्ब नहीं करना होता। वो धीरे धीरे नई जगह पे जाती है, नई प्लेसेस को चुनती हैं और अपना एरिया डिसाइड करती हैं कि किस तरीके का एरिया है, चारों तरफ देखती हैं। तो 2-3 दिन उनको सेट होने में लगता है। तो उसके बाद ही आप उसकी जो पूरी कॉलोनी है उसको आप सब विजिट कर सकते हो, तो उसको आप सब देख सकते हो। तो साथियों उसके बाद वो जो नई जगह होती है वो उनका नया घर हो जाता है। उनको आसपास के एरिए में घूम करके उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के फ्लावर्स हैं, कहाँ उनको विजिट करना है नेक्टर के लिए, पोलन के लिए और पानी के लिए। तो साथियों इस प्रकार से आप सब माइग्रेशन कर सकते हो। और जो साथी इस चीज़ को पसंद नहीं करते वो लोग या तो किसी लेबर का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस काम को अवॉइड करेंगे, क्योंकि माइग्रेशन नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से ये थी आज की जानकारी माइग्रेशन की। और माइग्रेशन को ठीक ढंग से समझना और ठीक ढंग से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है साथियों। और बहुत सारे विषय हैं जिसको हम धीरे धीरे आप सबके सामने लाएंगे और आप सब इससे इन चीज़ों के प्रति एजुकेट हो पाओगे। तो साथियों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सकें। तो साथियों बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके जवाब ऑलमोस्ट जैसे और वीडियोस में होते हैं। तो कोशिश करें कि कोई भी सवाल पूछने से पहले आप सब अच्छे से चैनल को विजिट कर लें, देख लें कि आपके महत्व की कौन कौन सी जानकारियां हैं। वो देखने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तब आप सब नए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।